बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैकेनिक्स का हमारा 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस होगा और इस चैप्टर के हमारे 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। कोशिश करूँगी कि आज हम 2 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकें। शो डैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ मास m एंड विद साइड ऑफ लेंथ 2a अबाउट डायगोनल ऑफ फेस इज़ 5/3 ma²। हमने एक क्यूब लिया है और इस क्यूब का नाम है ABCDEFGH और सेंटर पर हमने एक्सिस पास आउट करवाया है एक्स एंड वाई एक्सिस और एक पैरेलल लाइन पास हो रही है, उसका नाम है OC'। और ये डायगोनल आपस में आपने मैच करने हैं, मतलब A और F को आपस में ज्वाइन करना है। तो कंसल्टेशन में एक्सप्लेनेशन में मैंने यही चीज़ लिखी है कि मेरे पास एक क्यूब है ABCDEFGH, साइड्स ऑफ लेंथ 2a है, सेंट्राइड ओरिजिन O पर लिया गया है। OX, ये OX पैरेलल है DC वाली लाइन पर और OY पैरेलल है DG वाली लाइन पर और OZ मैंने नहीं बनाया, बनाती तो इस तरह एक्सटेंड करके बनाती, तो OG पैरेलल होगा AD वाली या DA वाली लाइन पे। तो सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है OC' के अक्रॉस। तो OC' के अक्रॉस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी लाइन के अक्रॉस जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये होती है λ² IXX μ² IYY ν² IZZ और बाकी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स आती हैं। अब इसमें हमें ये करना होगा कि पहले पिछले क्वेश्चन में ना हमें डायरेक्शन को साइंस की वैल्यू दी गई थी। अब इसमें हमें डायरेक्शन को साइन की वैल्यू नहीं दी गई, तो हम डायरेक्शन को साइन की वैल्यू भी खुद फाइंड करेंगे। लेकिन पहले तो हम इनर्शियाज फाइंड करते हैं एक्स के अलांग, वाई के अलांग एंड जेड के अलांग। तो सबसे पहले मैं एक्स के अलांग इनर्शिया फाइंड करती हूँ, तो IXX इज़ इक्वल टू इंटीग्रल y² + z² इंटू DM। इस तरह मैं क्यों लिया, क्योंकि अब ये हमारे पास है क्यूब में 3 डायमेंशंस होते हैं और इसमें दोनों बाकी जो एक्सिस है वो इन्वॉल्व होंगे, तो y² + z² इंटू DM। अब DM को सॉल्व करने के लिए हमें डेंसिटी लेनी होती है और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा dx dy dz, तो DM की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी रो dx dy dz। ये मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से क्यों लिया, बात फिर वही कि क्यूब है और क्यूब 3 डायमेंशन होता है। अब पुट करें अबव रिलेशन में, तो IXX इंटीग्रल, बल्कि आप ट्रिपल इंटीग्रल आएंगे और y² + z² और DM की जगह वैल्यू रो dx dy dz। अब x y z के अलांग हमें लिमिट लेनी है, तो लिमिट्स हमें कौन सी लेनी चाहिए। टोटल लेंथ इसकी बताई गई है कि ये 2a है, ये मैंने 2a ली है। तो क्यूब है तो क्यूब की तो चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये जो O है ना, ये समझे कि सेंटर से कट कर रहा है, तो इसकी जो लेंथ है वो डिवाइड हो रही है -a से +a में। तो लिमिट मेरे पास लगेगी तीनों की, -a से +a, मतलब x की भी, y की भी और z की भी। अब हम इनर्शिया को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो IXX इज़ इक्वल टू इंटीग्रल रो -a से a -a से a -a से a y² + z² dx dy dz। रो बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² + z² इंटू x और लिमिट आ गई -a से a। अब रो -a से a -a से a y² + z² लिमिट पुट करें तो a और माइनस लोअर लिमिट तो माइनस प्लस का a, तो ये बन जाएगा 2a। अब 2a रो ये बाहर आ जाएगा -a से a। अब मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा y³ / 3 + z² ऑफ y -a से a इंटू dz। 2a रो -a से a, तो a³ माइनस इंटू -a³ / 3 + z² a माइनस इंटू -a इंटू dz। 2a रो -a से a³ + a³ ये बन जाएगा 2a³ / 3 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2az² इंटू dz।
अब 2a रो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z करनी है, तो 2/3a³ z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन z माइनस a से a, 2a z³/3 माइनस a से a। 2a रो लिमिट्स अब मैं पुट करने लगी हूँ, तो 2/3a³ z की जब बारी पुट करेंगे तो a प्लस a 2a प्लस 2a/3 a³ और प्लस a³, तो ये बनेगा 2a³। 2a रो 2 2 ज़ा 4/3a4 प्लस 4/3a4। 2a रो 3 आएगा एलसीएम 4a4 प्लस 4a4। 2a रो 8a4/3। मज़ीद सॉल्व करें तो a2 ज़ा 16 a5/3 इंटू रो। अब हमें फाइंड करनी है डेंसिटी, तो टोटल डेंसिटी की अब ये बात होगी, तो डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट। अब लेंथ भी इसकी 2a है, विड्थ भी 2a और हाइट भी 2a, तो m/2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8a³। अब इस रिज़ल्ट में पुट करें तो 16/3 a5 m/8a³। 8 2 ज़ा 16, 3 पावर कैंसिल, तो 2/3 ma²। ये हो गया Ixx। सिमिलरली Iyy भी यही होगा 2/3 ma², क्योंकि डिस्टेंस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यूब है और क्यूब की लेंथ सेम होती है। और Izz की भी यही होगी 2/3 ma²। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज फाइंड करने की। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करते हैं, तो पहले एक हम फाइंड कर लेते हैं, बाकी सिमिलरली रिजल्ट लिख देंगे। Ixy इंटीग्रल xy इंटू dm। xy dm की एज यूजुअल जो पीछे मैंने वैल्यू यूज़ की थी वही पुट करूँगी, वो थी रो dx dy dz, तो ट्रिपल इंटीग्रल इन्वॉल्व हो जाएंगे। रो बाहर आ जाएगा xy dx dy dz। इंटीग्रेशन की लिमिट वही होगी -a से a। रो -a से a। सबसे पहले x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, x²/2 -a से a dy dz। रो -a से a y a²/2 -a²/2, क्योंकि इसका तो माइनस² की वजह से ख़त्म हो जाएगा, dy dz। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट और यहीं पर ही आंसर 0। तो सिमिलरली बाकी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो हैं Ixz भी 0 हो जाएगा और Iyz भी 0 हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। नाउ फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ xy प्लेन। xy प्लेन के अंदर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे और z को 0 लेट करेंगे। अच्छा, अब मैं अगर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की बात करूं तो डायग्राम में आप पीछे डायग्राम बना लेंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। एक्स वाई के अलॉन्ग इस तरह लाइन पास कर रही है जिसका नाम है OC प्राइम। अब OC प्राइम एक्स के साथ भी 45 का एंगल बनाएगी और वाई के साथ भी 45 का एंगल बनाएगी, तो इट्स मीन कि दोनों एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो इसके लिए जो कंपोनेंट यूज़ होगा वो होगा cos थीटा का। तो ये हो जाएगा cos π/4 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, और इस तरह y के अलॉन्ग भी cos π/4 और इसकी वैल्यू भी 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन बन गए 1/√2, 1/√2 एंड 0। अब सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है इक्वेशन ए में जो स्टार्टिंग पर मेरे पास बनी हुई थी। तो IOC प्राइम इज़ इक्वल टू, पहला था Ixx और लैम्डा का स्क्वायर, तो अब ये लैम्डा होगा, ये म्यू होगा और ये न्यू होगा।
तो म्यू का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, और आई एक्स की वैल्यू थी 2/3 ma स्क्वायर। इस तरह नेक्स्ट थी 1/2 स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर एंड 2/3 ma स्क्वायर प्लस न्यू 0 थी, और साथ में आई जेड की वैल्यू भी यही थी। आगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज मैं डायरेक्ट ही ज़ीरो पुट कर रही हूँ क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का अपना आंसर भी ज़ीरो है और एक न्यू की वैल्यू भी ज़ीरो है, जिसकी वजह से आंसर्स जो है वो ज़ीरो बनते जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2/3 ma स्क्वायर एंड 1/2 इंटू 2/3 ma स्क्वायर। बाकी टर्म मेरे पास ज़ीरो बन जाती है, 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट रह जाएगा 1/3 ma स्क्वायर एंड 1/3 ma स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा 2/3 ma स्क्वायर। ये हमारे पास हुआ है IOC प्राइम के अक्रॉस। हमने एक्चुअली में जो इनर्शिया फाइंड करना है वो डायगनल के अलॉन्ग फाइंड करना है, और डायगनल का नाम है मेरे पास ये AF। तो AF की लाइन पर इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना था। डेट्स वाई इसके पैरेलल वाली लाइन को पहले इनर्शिया फाइंड आउट किया जो हमारे पास था OC प्राइम। अब हम AF के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, तो ये बनेगा IAF इज़ इक्वल टू IOC प्राइम प्लस इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हमें तो उधर फील ही नहीं हो रहा क्योंकि जो पेज पे डायग्राम बनी हुई है 2 डायमेंशनल है। एक्चुअली भी 3 डायमेंशनल डायग्राम हो तो आप इसमें जज कर सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस D होगा। तो D आप हाफ कर लें, मतलब टोटल लेंथ जो क्यूब की है उसका 2a के बजाय हम D को एज a कंसिडर करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AF given by parallel axis theorem। तो IAF इज इक्वल टू IOC प्राइम प्लस MD स्क्वेयर। IOC प्राइम की वैल्यू 2/3 ma स्क्वेयर प्लस M और D की जगह A। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि वैल्यू इक्वल होती है 5/3 ma स्क्वेयर। तो 3 LCM आ जाएगा 2 ma स्क्वेयर प्लस 3 ma स्क्वेयर, तो रिज़ल्ट हो गया 5/3 ma स्क्वेयर। हैंस प्रूव्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो गया अलोंग डायगनल। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का स्टार्ट लेती हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेम उसी पैटर्न पर हमने सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे किया था, सिर्फ फ़र्क ये है कि अब ये सॉलिड पैरेललोपाइप्ड आ गया है, वो क्यूब का क्वेश्चन था। अब इसकी साइड दे दी है 2A 2B 2C। हमने पैरेलल पाइप कंसिडर कर लिया, इसका नाम है ABCDEFGH, और इसकी जो लेंथ है 2A 2B एंड 2C है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज यूजुअल पहले हम डायगनल के अलॉन्ग फाइंड करना है, हमने AE के अलॉन्ग, लेकिन उससे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा एक लाइन IOC प्राइम के अक्रॉस। उसके लिए हमें यही इक्वेशन यूज़ करनी होगी, IOC प्राइम और लैम्डा स्क्वायर IXX म्यू स्क्वायर IYY न्यू स्क्वायर IZZ 2 लैम्डा म्यू IXY 2 म्यू न्यू IYZ एंड 2 लैम्डा म्यू IZX। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दी है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे XYZ के अलॉन्ग, फिर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, फिर डायरेक्शन को साइंस और पुट करके आंसर को फाइनलाइज करेंगे। तो y की x की रिस्पेक्ट से मैंने इनर्शिया फाइंड कर लिया, dm की वैल्यू पुट की, रो dx dy dz, और फिर x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, फिर y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन सॉल्व हुई, फिर मैंने लिमिट्स वगैरह को पुट किया, z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन सॉल्व करके जो कॉमन आ सकता था कॉमन लिया और आंसर कंक्लूड कर दिया। अब मैंने वैल्यू फाइंड करनी है रो की, कि टोटल रो की वैल्यू क्या बनती है। अच्छा, अब रो की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम था 2A, लेंथ विड्थ हाइट 2B 2C, तो 8ABC। अब रिजल्ट में पुट करेंगे तो IXX इक्वल हो जाएगा 8/3 ABC, और रो की जगह वैल्यू M/8 ABC B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1/3 M B स्क्वायर प्लस
सी स्क्वेयर। अब सिमिलरली आई वाई की वैल्यू मेरे पास बनेगी 1/3m ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और आई जेड की लिमिट बनेगी m/3 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स वाई इंटू डी एम। एक्स वाई और डी एम की जगह वैल्यू रो डी एक्स डी वाई डी जेड, तीन इंटीग्रल आ गए हैं। तीन डिफरेंशियल की रिस्पेक्ट से तीन इंटीग्रल आएंगे, तो आई एक्स वाई जेड की लिमिट माइनस सी से सी, वाई की लिमिट माइनस बी टू बी, और एक्स की माइनस ए टू ए। एक्स वाई रो डी एक्स डी वाई डी जेड, माइनस सी से सी माइनस बी से बी। रो को मैं एज अ कांस्टेंट वाई ले लेती हूँ, और अब मैं एक्स की इंटीग्रेशन को सॉल्व करती हूँ। एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए से ए डी वाई डी जेड, रो माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी, ए स्क्वायर ओवर 2 और माइनस ये माइनस के से ख़त्म हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2 डी वाई डी जेड, ये दोनों कैंसल आउट, आंसर 0। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई का 0 हुआ है, तो सिमिलरली आई वाई जेड भी 0 होगा और आई जेड एक्स भी 0 होगा। अब हम बाकी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं। लेट सी प्राइम बी अ पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, और उसकी वैल्यू बनेगी a0c, क्योंकि एक्स जेड प्लेन के अंदर है तो x की वैल्यू 2a थी और z की 2c थी और y इसमें 0 है। अब हम इसको इस तरह ट्रीट करेंगे जैसे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स का फार्मूला पता है ना, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहला कंपोनेंट फॉर एग्जांपल a ओवर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, तो 0 है वो तो स्किप हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड का भी 0 ओवर समथिंग आएगा तो 0 बन जाएगा, सी थर्ड आ जाएगा c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1 में, और ये डायरेक्शन कोसाइन वैल्यू किस किस की है, लैम्डा, म्यू और न्यू की। अच्छा, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं आईओसी प्राइम की इक्वेशन में। तो फर्स्ट था लैम्डा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, m ओवर 3 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट म्यू की वजह से 0 हो जाएगा फैक्टर, प्लस थर्ड आएगा c का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और m ओवर 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होने की वजह से 0 हो जाएंगे। तो अब फर्स्ट टर्म बन जाएगी a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m ओवर 3 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस ये 0 हो गई, ये रह जाएगी c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m ओवर 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं m ओवर 3 a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, तो अंदर रह जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो m ओवर 3 a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर a स्क्वायर, सी स्क्वायर b स्क्वायर। सॉल्व तो नहीं हो सकेगा, आई थिंक सो, कोई ऐसी कॉमन वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं डायगोनल ए ई के अक्रॉस। आपने यहाँ पे लाइन लिखनी है टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ए ई। तो आई ए ई इज़ इक्वल टू आई ओ सी प्राइम प्लस एम डी स्क्वेयर। आई ओ सी प्राइम की वैल्यू m ओवर 3 ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये दोनों आपस में एडअप हो जाएंगी, 2a स्क्वेयर सी स्क्वेयर
प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस एम, और डी की जगह हम बी कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब ये सपोज किया जाएगा कि जो डायगनल है वो बी के अलांग है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस आ रहा है और वाई के अलांग जो लिमिट थी या जो डिस्टेंस था वो बी था। तो m ओवर 3 ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, मतलब अब टोटल एलसीएम मेरा लेना होगा। आप इसमें अब एलसीएम खुद ले लीजिएगा। मतलब सिंपल कि m ओवर 3 सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, m बी स्क्वेयर के साथ नहीं है। तो आपने ये करना है कि m ओवर 3 बाहर कॉमन ले लेना है ना, और अंदर अब इसके साथ जैसा कि 3 नहीं है तो वो 3 बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलें मैं कर देती हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही थी तो इसलिए कह रही थी। 2 ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 3 बी स्क्वेयर। तो m ओवर 3 2 ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और प्लस 3 बी स्क्वेयर, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। और यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन भी एंड हो जाता है और हमारा चैप्टर भी यहाँ तक एंड है। मज़ीद मैं चेक कर लूँगी इसमें कोई क्वेश्चन रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट लेंगे। लेकिन मिड टर्म तक का सिलेबस हो चुका है और मिड टर्म में आपकी यही 2 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।